4 नवंबर साल की सबसे बड़ी एकादशी, रविवारी देव उठनी एकादशी। सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल दें यह एक चीज, मिलेगा मनचाहा वरदान, होगी उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति, नहीं होगी धन की कमी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के बाद निद्रा से जागते हैं। इस दिन चतुर्मास समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु इसी दिन से सृष्टि का संचालन अपने हाथ में लेते हैं। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आम भाषा में इसे देवठान भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने और व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और दुखों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, जीवन में धन और समृद्धि भी बनी रहती है। भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि इस बार यह तिथि 14 नवंबर की सुबह 5:48 पर शुरू होगी और 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर समाप्त होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य जब उदय होते हैं उस समय जो तिथि होती है वही तिथि पूरे दिन मान्य होती है। इस हिसाब से देव उठनी एकादशी इस बार 14 नवंबर और 15 नवंबर दोनों ही दिन है, इसलिए इसका व्रत भी दोनों ही दिन रखा जा सकता है। अगर आप 14 नवंबर को व्रत रख रहे हैं तो व्रत का पारण 15 नवंबर को दोपहर 1 बजे की बात करें। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 15 नवंबर की दोपहर 1:10 से दोपहर 3:19 तक। 15 नवंबर को अगर आप व्रत करें तो व्रत का पारण 16 नवंबर को करें। 16 नवंबर को सुबह 6:44 से सुबह 8:01 तक व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी का स्पर्श करना और पूजन करना वर्जित होता है। इसलिए इस साल तुलसी विवाह 15 नवंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार देव उठनी एकादशी रविवार के दिन भी है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। रविवारी महा एकादशी के दिन भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाने से भगवान सूर्य के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। सूर्य देव की कृपा से उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर होती हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। रविवारी महा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब आप एक तांबे का लोटा लें। दोस्तों, सूर्य भगवान का पूजन करने के लिए तांबे का पात्र सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि तांबा सूर्य देव की धातु है। लेकिन अगर आपके घर तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील का लोटा ले लें और उसमें तांबे का कोई सिक्का या कोई टुकड़ा हो आपके घर,
उसको अच्छी तरह से साबुन से मांज कर फिर गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्ध करने के बाद आप इस तांबे के टुकड़े को उस लोटे में डाल दें। फिर आप लोटे में शुद्ध जल भरें। अगर आपके घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा गंगा जल आप इस पात्र में डाल दें। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और इस जल के पात्र को अपने दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड की तरफ जमीन पर रख लें। दोस्तों, अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करें। पूजन करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। फिर थोड़ी सी हल्दी कुमकुम आप इस जल के पात्र में डाल दें। फिर आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आज के दिन आप भगवान जी को किसी मिष्ठान का भोग अवश्य लगाएं। मिष्ठान ना हो तो गुड़ या शक्कर, मिश्री, बतासा कुछ भी हुआ, आप उसका भोग अवश्य ही भगवान जी को लगाएं। भगवान जी को भोग लगाने के बाद आप उस थोड़े से मिष्ठान को लेकर, आपने जो भी भगवान जी को मिष्ठान का भोग लगाया है, शक्कर का लगाया है, आप थोड़ा सा वह लेकर इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो इस मंत्र का जाप आप तुलसी की माला पर करें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद अब आप इस जल के पात्र से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए आप भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, जूते चप्पल ना पहने। खड़े होने के बाद अब आप इस जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में ऊपर उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं और फिर आप भगवान सूर्य को जल दें। महिलाओं और कन्याओं को सिर ढककर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल चढ़ाते समय आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। जल चढ़ाते समय आपको थोड़ा जल चढ़ाना है, फिर रुकना है, फिर जल चढ़ाना है। इस तरह आपको 3 बार में पूरा जल भगवान सूर्य देव को चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आपको आंखें बंद नहीं करनी, आपको जल की धारा में से देखते रहना है। दोस्तों, इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव की किरणें जल की धारा में होकर आपके शरीर पर पड़ेंगी। इससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और सूर्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जल चढ़ाने के बाद आप जल के पात्र को जल के स्थान पर ही उल्टा करके रख दीजिए और 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर आपको सूर्य देव की परिक्रमा करनी है। आपको अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज यानी कि आपको लेफ्ट से राइट की तरफ घूमना है, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ आपको घूमना है। इस तरह आपको 7 बार घूमकर अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार घूमकर सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद आप भगवान सूर्य को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को, ग्रह दोषों को, ग्रह बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की प्रार्थना करें। अगर आप व्यापारी हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं या आप पढ़ाई करते हैं, आपकी जो भी समस्या है वह भगवान सूर्य से कहें और भगवान सूर्य से उन समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान सूर्य की कृपा के बिना किसी भी व्यक्ति को ना तो मान सम्मान मिलता है और ना ही उच्च पद की प्राप्ति होती है। इसलिए मान सम्मान, उच्च पद की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपने भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाया है वह जल आपके पैरों की तरफ बहकर ना आए और ना ही आप उस जल पर चलें। कोई खुला स्थान ना हो तो कोई बर्तन या फिर गमला रखकर आप उसको नीचे रखकर आप उसमें सूर्य देव भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, या बर्तन में जल चढ़ाने के बाद आप उस जल को किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल सकते हैं।
यह भी ध्यान रखें, महिलाएं पीरियड के दौरान सूर्य भगवान को जल ना चढ़ाएं। आप सूर्य भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन जल ना चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। अगर आपने तंबाकू वगैरह खा रखा है तो उसको आप कुल्ला करने के बाद ही जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी खाएं नहीं। अगर आपको कोई रोग है, आपको दवा वगैरह लेनी है, आप लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकते, तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बिना खाए ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर आपने स्टील के बर्तन से भगवान सूर्य को जल चढ़ाया है तो जो तांबे का टुकड़ा है आप उसे उठाकर रख दें और फिर आप जब भी जल चढ़ाएं तब आप इस टुकड़े को लोटे में डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें, कांच, प्लास्टिक या लोहे के किसी भी बर्तन से आप सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, रविवारी महा एकादशी के दिन इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान सूर्य नारायण का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। रविवारी महा एकादशी के दिन इस तरह भगवान सूर्य का पूजन कर आप भगवान सूर्य की कृपा अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।